friends, I welcome you all my YouTube channel Future Will 247। आप लोग देख चुके हैं कि आप लोग की जो क्लासेस आज की हैं वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट क्लासेस लग चुकी हैं, जिसपे हम क्या बात करेंगे, प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम देखने को। क्या देखेंगे? प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम को आज क्या करेंगे हम लोग, देखने का काम करेंगे आपके साथ। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या किए जाएंगे, 50 कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे कि कौन से वो परिवर्तित नाम हैं जो चेंज किए गए, पुराने थे जो उनको चेंज किया गया है। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या होंगे, कराए जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना अपनी किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए, तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं परिवर्तित नाम। क्या बात करने वाले हैं? परिवर्तित नाम। हमारे कुछ जगहों के नाम जो थे वो कैसे थे, पुराने नाम को हटा करके क्या रखा गया, उनको परिवर्तित करके मतलब चेंज करके क्या किया गया, रखा गया। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक फ्रूट है, फल है, जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। कैसा? ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट जो है उसका नाम क्या रखा गया है, परिवर्तित मतलब बदल करके क्या रखा गया है। देखिए, कमलम फ्रूट। क्या रखा गया? कमलम। क्यों इसका नाम कमलम फ्रूट रखा गया? कमलम फ्रूट रखने का सिर्फ और सिर्फ वजह एक है कि कहीं ना कहीं उसका जो शेप होता है किसका, ड्रैगन फ्रूट का, वो थोड़ा सा कमल के आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? कमल के शेप का या आकार का दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो लोग उसका नाम क्या है, परिवर्तन चेंज करके क्या रख दिया गया, कमलम फ्रूट्स रखा गया। क्या रखा गया? कमलम फ्रूट्स रखा गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक, किसके द्वारा रखा गया? गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया, कमलम फ्रूट्स रखा गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, विलर द्वीप। क्या है? विलर द्वीप, जो कि कहाँ, उड़ीसा का है। विलर द्वीप जो पुराना नाम था उड़ीसा में विलर द्वीप जो है आपका पुराना नाम था, इसको चेंज करके परिवर्तित करके कौन सा नाम रखा गया, कौन सा नाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। क्या रखा गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। क्लियर है? चलिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्य लाभ टीवी। क्या? लोकसभा प्लस राज्य लाभ टीवी का जो पूरा मतलब इतना पूरे बड़े से नाम को, पुराना नाम जो था यहाँ पर, इतने बड़े नाम को हटा करके परिवर्तित किया गया है, चेंज किया गया है, वो कौन सा नाम है, संसद टीवी। क्या, किस नाम से आएगा? संसद टीवी के नाम से देखने को आपको मिलेगा, परिवर्तित नाम के रूप में। क्लियर है? दूसरा हमारे पास एक सुरंग है, सुरंग मतलब टनल जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सुरंग, उसका जो पुराना नाम था वो कौन सा था, रोहतांग। कौन सा? रोहतांग सुरंग यहाँ पर है आपका, क्या है, रोहतांग सुरंग है। उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, देखिएगा, अटल सुरंग के रूप में रखा गया। क्या रखा गया है? अटल सुरंग के रूप में रखा गया। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने क्या किया, पुराने नाम को परिवर्तित किया गया है, कुछ को कर दिया गया है, कुछ के चांसेस है करने की, मतलब आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ हुए भी नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ठीक है, याद है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ड्रैगन फ्रूट कमलम फ्रूट के रूप में रखा गया है, गुजरात सरकार के द्वारा रखा गया। क्यों रखा गया ये भी वजह, ठीक है, क्लियर देख लीजिएगा आप लोग, क्यों इसका नाम, क्योंकि कमल के थोड़ा शेप का है, इसको जैसे इसका नाम किसमें, कमलम फ्रूट्स के रूप में रखा गया। क्लियर है? चलिए, आते हैं दूसरा। हमारे पास दूसरा जो है वो कौन सा पुराना नाम है, चेनानी नाशरी सुरंग। ये भी क्या है, एक टनल है, चेनानी नाशरी सुरंग जो है एक टनल है, उसका परिवर्तित नाम क्या रखा गया है, उसका परिवर्तित नाम जो रखा गया वो क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहीं ना कहीं क्या है, रखा गया है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपका यहाँ पर जो दूसरा है वो कौन सा है, गो एयर। क्या है? गो एयर जो है आपका यहाँ पे दूसरा, जो आपका पुराना नाम है वो नया नाम परिवर्तित रख के क्या रखा गया है, देखिएगा, गो फास्ट। क्या रखा गया है? गो फास्ट। क्लियर है? चलिए, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मतलब क्वेश्चन क्या है, पुराना नाम है, दूसरे पुराने नाम की तरफ आते हैं तो क्या लिखा है, रेलवे सुरक्षा बल। क्या है? रेलवे सुरक्षा बल जो नाम था कहीं ना कहीं उसको हटा करके क्या रखा गया है आप लोग का, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्या रखा गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के रूप में आपको परिवर्तित होता हुआ नाम दिखाई देने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हमारे पास है होशंगाबाद। होशंगाबाद जो है आपका यहाँ पे एक नाम है, पुराना नाम जो था किसका, होशंगाबाद किसी चीज का था,
जिसका भी है होशंगाबाद, उसका नाम बदल करके क्या रखा गया, नर्मदापुरम। क्या रखा गया है, नर्मदापुरम के रूप में देखने को मिलेगा हमको। क्लियर है। चलिए आते हैं दूसरा। हमारे पास जो दूसरा पुराना नाम के रूप में है एक द्वीप है। कौन सी है, द्वीप है राजद्वीप। कौन सी, राजद्वीप के रूप में है। उसका नाम परिवर्तित होकर क्या रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के रूप में क्या किया गया है, रखा गया है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। चलिए फेसबुक, फेसबुक से तो आप लोग वाकिफ बहुत ज़्यादा ही होंगे, कुछ बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि फेसबुक क्या है, ठीक है, एक सोशल मीडिया है। तो फेसबुक का जो नाम था उसको हटा करके रखा गया क्या, मेटा। क्या रखा गया, मेटा के रूप में रखा गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए लिब्रा, फेसबुक की जो करेंसी होती है, किसकी, फेसबुक की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, लिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिब्रा कहते हैं। उसका भी नाम चेंज करके, जब फेसबुक का नाम चेंज हुआ तो उसकी करेंसी का भी नाम चेंज किया गया, तो उसका नाम क्या है, डायम। क्या है उसका नाम, डायम। क्लियर, याद रखेंगे कि फेसबुक का नाम क्या है, फेसबुक को चेंज करके मेटा रखा गया है। आज से आप लोग फेसबुक बंद करके मेटा उसको बोलना शुरू कीजिएगा, थोड़ी सी आदत में आ जाएगी ना आप लोगों के। क्लियर है। चलिए दूसरा हमारे पास एक एयरपोर्ट है, अगरतला। अगरतला एयरपोर्ट, हमारे पास कौन सा एयरपोर्ट है, अगरतला एयरपोर्ट है। अगरतला एयरपोर्ट का जो परिवर्तित नाम है वो कौन सा है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा के रूप में देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलें आगे की तरफ। चीजों को क्लियर कट याद करते हुए चलेगा, बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए 2 से 3 बार चीजों को क्या किया जा रहा है, रिवाइज कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि आप सब कुछ यहीं पे याद कर लें और अपने, ताकि अभी जो क्वेश्चन कराएंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप क्या कर पाए, ठीक है। क्लियर है। तो पूरा 110% अपना क्लास के अंदर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिर से बात करते हैं, कौन सा हमारे पास नाम है, दौलताबाद। कौन सा, दौलताबाद किला। किला है हमारे पास, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये महाराष्ट्र में आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। कौन सा किला, दौलताबाद किला जो है आपका महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, होता है। उसका नाम, परिवर्तित नाम क्या रखा गया है, देवगिरी किला। क्या रखा गया है, देवगिरी किला रखा गया। क्लियर, क्या नाम रखा गया, देवगिरी किला। किसका, दौलताबाद किला का क्या नाम रखा गया, देवगिरी किला रखा गया। क्लियर। दूसरा हमारे पास एक और है, राजपथ। राजपथ नाम था, राजपथ नाम को क्या करके, हटा करके क्या रखा गया है, कर्तव्य पथ। क्या रखा गया, कर्तव्य पथ के रूप में रखा गया है। क्लियर। आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या रखा गया, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में देखने को मिल रहा है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। लिसेस्टर जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम चेंज करके रखा गया है, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड के रूप में रखा जाएगा। किसके नाम पर पड़ा है, हमारे क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सुनील गावस्कर, उनके रूप में क्या है, रखा गया है। किसका, इस स्टेडियम का नाम जो है, क्रिकेट ग्राउंड का नाम जो है क्या है, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पे रखा गया है, सुनील गावस्कर के, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड के रूप में रखा गया है। क्लियर है। चले आगे की तरफ चले। चलिए बांद्रा वर्सोवा सी लिंक। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग एक चीज को देखिएगा, थोड़ा सा एक ही चीज क्या हो गई, 2 बार रिपीट हो गई है, थोड़ा सा इसको देखने का काम कीजिएगा। यहाँ से 2 चीज एक ही बार क्या हो चुकी है, रिपीट हो गई है स्लाइड में, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या है, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम जो है वो क्या पड़ गया है, वो पड़ गया है वीर सावरकर सेतु। क्या पड़ गया है, वीर सावरकर सेतु के रूप में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, क्या है, वीर सावरकर सेतु के रूप में आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो ये हो गया, क्लियर हो गया। क्या है, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का जो नाम है वो क्या है, क्या नाम परिवर्तित होकर पड़ा है, वो है वीर सावरकर सेतु, ठीक है। क्लियर। चले दूसरा हमारे पास है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। कौन सा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है वो आपको परिवर्तित नाम के रूप में क्या मिलेगा, अटल सेतु के रूप में क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। अटल सेतु, हार्बर कहते हैं ना शिप्स जहाँ, तो भाई उसका क्या नाम है, अटल सेतु। क्या, अटल सेतु के रूप में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर से हवाई अड्डे की बात करेंगे। हिसार हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डे का नाम क्या पड़ गया है, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या, महाराजा
अग्रसेन राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा परिवर्तित नाम है? तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा के रूप में देखने को मिलेगा। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना आप लोग को पता ही होगा मिड डे मील क्या होता है ना। मिड डे मील योजना जो स्कूलों में मिलता है सरकार से, मिड डे मील योजना का नाम रख करके क्या हटा करके क्या रखा गया है? रखा गया पीएम पोषण योजना। क्या रखा गया? पीएम पोषण योजना। क्लियर है? पीएम पोषण योजना के रूप में क्या किया गया है? रखा गया है। मियो का बाड़ा, क्या मियो का बाड़ा का नाम क्या हटा करके रखा गया? चेंज किया गया, इसको भी परिवर्तित किया गया है। वो क्या है? महेश नगर राजस्थान में। कहाँ पे? महेश नगर राजस्थान। महेश नगर क्या रखा गया है? मियो का बाड़ा का नाम क्या रखा गया है? महेश नगर रखा गया। क्या रखा गया है? महेश नगर रखा गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। मोहाली, मोहाली हॉकी स्टेडियम। कौन सा? मोहाली हॉकी स्टेडियम जो है आपका, ये आपका क्या है? पुराना नाम है। इसके नए नाम की अगर बात करते हैं जो परिवर्तित नाम के रूप में देखने को मिलेगा वो है बलबीर सिंह। क्या है? बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के रूप में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चले श्रीलंका की नई राजधानी, श्रीलंका की नई राजधानी का नाम क्या हो गया? परिवर्तित किया गया है। क्या है? देख लेते हैं हम लोग। क्या है? जयवर्धनपुरा, जयवर्धनपुरा कोट्टट्टे। क्या लिखा है? जयवर्धनपुरा कोट्टट्टे जो है यह क्या हो जाएगा? इसका परिवर्तित नाम हो जाएगा। किसका? श्रीलंका की जो राजधानी है। ठीक है? क्लियर? चलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या? मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पुराना नाम था उसको हटा करके जो नया नाम परिवर्तित नाम जो रखा गया वो क्या है? शिक्षा मंत्रालय के रूप में रखा गया। क्या? किस रूप में? शिक्षा मंत्रालय के रूप में रखा गया है। क्लियर? हैवलॉक द्वीप, ये क्या है? हैवलॉक द्वीप है। कौन सा? हैवलॉक द्वीप जो है वो उसको परिवर्तित करके उसका नाम क्या रखा गया है? रखा गया है स्वराज द्वीप। क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया। क्लियर है? चलिए इस्लाम नगर अगर बात करें तो एमपी है ना। इस्लाम नगर ये गांव है एक एमपी में जो कहाँ प्रेजेंट है? एमपी में प्रेजेंट है। इसका परिवर्तित करके इसका भी नाम क्या किया गया? परिवर्तित किया गया है। क्या रखा गया है? जगदीशपुर रखा गया। क्या रखा गया है? जगदीशपुर रखा गया है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग चीजों को याद करते हुए चलिएगा ताकि आपसे कोई चीज छूटने ना पाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न ये क्या है? अवार्ड है ना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मतलब मिलता है, अवार्ड है कहीं ना कहीं। क्या है ये? अवार्ड है। इसका नाम चेंज करके रखा गया है मेजर ध्यानचंद। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया। क्लियर? चलिए अफगानिस्तान का नाम क्या है? चेंज करके रखा गया है। अफगानिस्तान का नाम जो है वो क्या है? चेंज करके रखा गया है। क्या रखा गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। क्या रखा गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रखा गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। चलिए दूसरा आपके पास है मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल का नाम क्या रखा गया? परिवर्तित करके क्या रखा गया है? देखिएगा आप लोग यहाँ पे नाना जगन्नाथ शंकर टर्मिनल। क्या रखा गया है? नाना जगन्नाथ शंकर टर्मिनल रखा गया है। क्या रखा गया है? नाना जगन्नाथ, ठीक है, शंकर सेठ टर्मिनल रखा गया है। क्लियर है यहाँ तक? फिर से हमारे पास द्वीप का नाम है जो चेंज होता हुआ नजर आएगा। नील द्वीप जो हमारे पास है, कौन सा? नील द्वीप जो हमारे पास है उसका जो परिवर्तित नाम है वो क्या है? देखेंगे हम लोग कौन सा है? शहीद द्वीप है। क्या है? शहीद द्वीप के रूप में देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? अगर चीजें क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि चीजें आपको कुछ समझ में नहीं आई है तो। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक फिर से देखेंगे हम लोग अहमदनगर है। क्या है? अहमदनगर जिला है। क्या है? अहमदनगर एक जिला है। उसका परिवर्तित करके जो नाम रखा गया वो क्या है? अहिल्याबाई होलकर नगर। अहिल्याबाई होलकर नगर के रूप में हम लोग क्या करेंगे? देखने का कार्य करेंगे। ठीक, देख लिया तो क्या है? याद रखिएगा अहमदनगर जो हमारे पास जिला है उसका नाम क्या रखा गया है? अहिल्याबाई
रखा गया, क्या रखा गया है, अहिल्याबाई होलकर नगर, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जो पुराना नाम है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद शहर है एक, उस्मानाबाद शहर का जो नाम है उसको रखा गया है धाराशिव, क्या रखा गया है, धाराशिव, क्या रखा गया, चेंज करके धाराशिव के रूप में रखा गया, क्लियर है। चलिए, चर्च गेट रेलवे स्टेशन कोई था जो उसका नाम है चर्च गेट रेलवे स्टेशन, क्या है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, उसका चेंज करके नाम मतलब परिवर्तित करके नाम जो रखा गया है वो क्या है, सीडी देशमुख रेलवे स्टेडियम, क्या रखा गया है, सीडी देशमुख रेलवे स्टेडियम रखा गया। आप लोग यहाँ थोड़ा सा याद रख सकते हैं, चर्च गेट मतलब चर्च में क्या है, जब चर्च है तो सीढ़ी से क्या करना है, मूव करते हुए जाना है, इसलिए थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। याद करने का एक ट्रिक है मतलब यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। चलिए, शिवमोगा हवाई अड्डा, क्या है, शिवमोगा हवाई अड्डा, क्या है, शिवमोगा हवाई अड्डा। अगर देखें हम लोग तो उसका परिवर्तित नाम जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है, क्वेम्पू हवाई अड्डा, कौन सा है, क्वेम्पू हवाई अड्डा, प्रस्ताव के रूप में रखा गया, क्या है, प्रस्ताव है एक ना, क्वेम्पू हवाई अड्डा के रूप में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, आते हैं दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, इंडोनेशिया की नई राजधानी घोषित, इंडोनेशिया की नई राजधानी घोषित की गई है, क्या की गई है देखते हैं, क्या नाम है, नुसंतारा, क्या है, नुसंतारा, क्लियर। दूसरा यहाँ पे क्या है, ट्रेन गार्ड, क्या है, ट्रेन गार्ड जो है उसका परिवर्तित करके नाम क्या रखा गया, ट्रेन मैनेजर, क्या रखा गया है, ट्रेन मैनेजर रखा गया, क्या रखा गया है, ट्रेन मैनेजर रखा गया है। शिवपुरी ग्राम पंचायत, एमपी में क्या है, शिवपुरी ग्राम पंचायत जो था कहाँ पे, एमपी में, देखिएगा थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एमपी में शिवपुरी ग्राम पंचायत जो है उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, कुंडेश्वर धाम, क्या रखा गया है, कुंडेश्वर धाम रखा गया है, क्या रखा गया है, कुंडेश्वर धाम रखा गया, क्लियर है। चलिए, बाबई जो ये एमपी में है इसका भी नाम चेंज करके रखा गया है, क्या है, माखन नगर रखा गया, क्या रखा गया है, माखन नगर रखा गया, क्लियर। हमारे पास है मुगल गार्डन, क्या है, मुगल गार्डन एक गार्डन है जिसका नाम क्या था, पहले क्या था, मुगल गार्डन था, परिवर्तित करके उसका नाम क्या रखा गया, अमृत उद्यान के रूप में रखा गया, किस नाम से, अमृत उद्यान के रूप में रखा गया, क्लियर है, अमृत उद्यान, क्लियर। चलिए, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल में है, कौन सी, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कहाँ प्रेजेंट है, अरुणाचल में प्रेजेंट है, उसका परिवर्तित नाम क्या रखा गया है, क्या रखा गया देखिएगा आप लोग, डोनी पोलो हवाई अड्डा, क्या रखा गया, डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में रखा गया, क्लियर है। चलिए, चीपी हवाई अड्डा आपके पास क्या है, चीपी हवाई अड्डा जो कहाँ प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में है, चीपी हवाई अड्डा, उसका नाम चेंज करके परिवर्तित करके रखा गया है, क्या रखा गया है, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा के रूप में रखा गया है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, महाकाल कॉरिडोर का नाम भी क्या कर दिया गया, जो कहाँ प्रेजेंट है, उज्जैन में, महाकाल कॉरिडोर जो उज्जैन में प्रेजेंट है उसका भी नाम परिवर्तित किया गया है, क्या नाम है, क्या नाम पड़ गया है, महाकाल लोक, क्या पड़ा है उसका, उस कॉरिडोर का नाम क्या है, महाकाल लोक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, दूसरा है 5140 द्रास सेक्टर, इसका नाम भी क्या किया गया है, पॉइंट 5140 जो क्या है द्रास सेक्टर है, इसको भी इसका भी नाम क्या किया गया, चेंज किया गया है, क्या रखा गया है, गन हिल रखा गया, क्या रखा गया है, गन हिल, क्लियर। चलिए, औरंगाबाद जिला जो आपका है, कौन सा, औरंगाबाद जिला जो है आपका वो क्या है, उसका भी नाम पुराना था औरंगाबाद जिला, अब उसका परिवर्तित नाम जो है जो रखा गया है वो कौन सा है, संभाजी नगर, कौन सा, संभाजी नगर के रूप में रखा गया, क्लियर है। चले, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का जो पुराना नाम था, ये इसका क्या था, पुराना नाम था राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, इसका नाम चेंज होकर के परिवर्तित होकर क्या रखा गया है, परिवर्तित होकर क्या रखा गया है, देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, गति शक्ति विश्वविद्यालय, हाँ, गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया, क्या रखा गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया, क्लियर है।
विश्वविद्यालय रखा गया है, ठीक है। चले, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, उसका भी क्या है, नाम परिवर्तित करके रखा गया है। क्या रखा गया है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। क्या रखा गया है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में रखा गया है। परिवर्तित होकर के नाम क्या किए गए, रखे गए हैं। चलिए, क्लियर है? कर्नाटक क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके क्या रखा गया? देखिए, इसका भी नाम मुंबई, इसका भी नाम चेंज किया गया है। कर्नाटक क्षेत्र, इसका भी नाम चेंज करके क्या रखा गया? देखिएगा, मुंबई जहां पे था उसका नाम चेंज करके क्या रखा है? कित्तूर रखा गया। कित्तूर रखा गया। क्या रखा गया? कित्तूर रखा गया है। और कर्नाटक क्षेत्र में जो है उसका नाम क्या रखा गया? सिर्फ कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। क्लियर है? चलिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, कौन सा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो परिवर्तित नाम के रूप में रखा गया क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन क्या रखा गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। क्लियर है? चले, पाताल पानी रेलवे स्टेशन कहाँ प्रेजेंट है? इंदौर में। पाताल पानी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? इंदौर में है। उसका भी नाम परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? परिवर्तित किया गया है। क्या रखा गया है? टटिया मामा रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया है? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन रखा गया। क्या रखा गया? टटिया मामा रेलवे स्टेशन रखा गया। क्लियर है? चलिए, काकोरी कांड, काकोरी कांड का क्या फिर से नाम क्या किया गया? पुराना नाम था काकोरी कांड, इसको चेंज किया गया, परिवर्तित किया गया और क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन कार्यवाही। काकोरी ट्रेन कार्यवाही रखा गया। क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन कार्यवाही। काकोरी ट्रेन कार्यवाही क्या किया गया है? रखा गया है। क्योंकि क्या है, एक टाइप का क्या है, एक्शन है जिसको लिया जाएगा, तो इसलिए इसका नाम कार्यवाही के रूप में रखा गया। क्लियर है? चलिए, इतवारी रेलवे स्टेशन क्या है? इतवारी एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है क्या? इतवारी रेलवे स्टेशन। क्या है? इतवारी है। उसका परिवर्तित करके नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन के रूप में रखा गया है। दूसरा आपके पास सिडनी में जो है क्या प्रेजेंट है? हैरिस पार्क। क्या प्रेजेंट है? हैरिस पार्क जो कहाँ पे है? सिडनी में है। उसका परिवर्तित करके नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया रखा गया है। क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया रखा गया है। क्लियर है? क्लियर है? आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको अगर कोई चीज़ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा हमारे पास है राउरकेला हॉकी स्टेडियम। कौन सा? राउरकेला हॉकी स्टेडियम जो हमारे पास है वो कौन सा है? उसका परिवर्तित करके नाम क्या रखा गया? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। क्या है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के रूप में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। क्लियर है? केरल का भी नाम परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? केरल का भी नाम परिवर्तित किया, केरलम रखा गया। क्या रखा गया है? केरलम रखा गया। प्रस्तावित है, कहीं ना कहीं रखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, हाँ, आपका आता है कौन सा? झांसी रेलवे स्टेशन। क्या है आपका? झांसी रेलवे स्टेशन है। इसका परिवर्तित नाम जो रखा है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। क्या रखा गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। क्लियर है? बिहार मखाना का नया नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? देख लीजिएगा आप लोग, मिथिला मखाना के रूप में क्या किया गया? रखा गया। मखाना है ना, तो बिहार का मखाना जो है उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? मिथिला मखाना के रूप में क्या किया गया है? रखा गया है। क्लियर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका जो परिवर्तित नाम है वो क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आप लोग क्या करेंगे? देखने का काम करेंगे। क्लियर है? चलिए, फैजाबाद जंक्शन पता होगा, फैजाबाद जंक्शन, ठीक है। इसका चेंज करके नाम रखा गया है क्या? अयोध्या कैंट रखा गया। क्या? अयोध्या कैंट रखा गया, ठीक है। क्लियर है? फैजाबाद अयोध्या के पास में, अयोध्या में, इसलिए उसका अयोध्या कैंट रखा गया है जंग, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अभी तक यहाँ तक
हमने क्या किया है, अपने पूरे जितने भी क्या थे परिवर्तित नाम, जितने भी इंपॉर्टेंट परिवर्तित नाम थे उनको पढ़ लिया है, और जितने पुराने थे उनको भी पहले पढ़ा, फिर परिवर्तित क्या हुए हैं उनके बारे में भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ किसकी बारी आती है, अब क्वेश्चन के सॉल्व करने की बारी आती है। आप लोग को खुद को एनालिसिस करना है कि आपने कितना पढ़ा है अभी तक, है ना। इतने देर की क्लास में आपको कितनी चीज़ें याद हो पाई हैं, कितनी चीज़ें नहीं याद हो पाएंगी, यहाँ से आपकी एनालिसिस होने वाली है। चलें हम लोग अपने चलते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है पहला वो क्या है, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। क्या है कि महाराष्ट्र में जो अहमदनगर था, अहमदनगर शहर था, उसका बदलकर नाम क्या रखा गया है। आपके पास ऑप्शंस देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है अहिल्यानगर, दूसरा है संभाजी नगर, तीसरा है शिवधारा, चौथा है उस्मानाबाद। 4 ऑप्शंस आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। आप लोग राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अहिल्यानगर क्या रखा गया है, इसका जो आंसर राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है, अहिल्यानगर के रूप में रखा गया है। किसका, अहमदनगर शहर जो है कहाँ पर, महाराष्ट्र में जो है, उसका जो परिवर्तित नाम है वो क्या रखा गया है, अहिल्यानगर के रूप में रखा गया। क्लियर है, आप लोग आंसर तो कर पा रहे होंगे, तो चीज़ों को क्या कर पा रहे होंगे, एनालिसिस कर पा रहे होंगे हम कितना पढ़ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग कितना अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति भवन जो कहाँ प्रेजेंट है, दिल्ली। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, दिल्ली में। ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया, किसका, मुगल गार्डन। जो आपका क्या है, मुगल गार्डन जो है उसका ऐतिहासिक नाम था, राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, उसका मुगल गार्डन नाम था, उसको उसके नाम को बदलकर परिवर्तित करके क्या रखा गया है। आपके पास देखिए लिखा है गणतंत्र उद्यान, अमृत उद्यान, अटल उद्यान और राष्ट्रपति उद्यान। 4 ऑप्शंस आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है, आप लोग आंसर कीजिएगा। तब तक मैं बता रही हूँ इसका राइट आंसर सी होने वाला है, अमृत उद्यान। गणतंत्र उद्यान तो हम वैसे भी कहीं नहीं पढ़े हैं ना, और अटल उद्यान भी कहीं नहीं पढ़े हैं। राष्ट्रपति उद्यान के रूप में हम कुछ पढ़े नहीं, हमने पढ़े थे अमृत उद्यान। क्या पढ़े थे, अमृत उद्यान हमने पढ़ा था। मुगल गार्डन का नाम जो परिवर्तित होकर क्या पढ़ा है, अमृत उद्यान के रूप में देखेंगे हम लोग। क्लियर है, चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन के रूप में आया है वो क्या है, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। क्या, नागपुर इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है, ये देखना है। चलिए आपके पास ऑप्शन आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन, रानी लक्ष्मीबाई इतवारी स्टेशन, सुषमा स्वराज इतवारी स्टेशन, और चौथा आपके पास क्या है, शिवजी महाराज इतवारी स्टेशन। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है, किसके लिए, इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके, जो कहाँ प्रेजेंट है, नागपुर में। ये इतवारी स्टेशन कहाँ है, नागपुर में जो प्रेजेंट था इतवारी स्टेशन, उसको बदल करके परिवर्तित करके उसका कौन सा नाम रखा गया है। चलिए हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन रखा गया। क्या रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन के रूप में रखा गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया, किसका, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी। इसका पहले इतना बड़ा नाम था क्या, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं सोसाइटी लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके क्या रखा गया है। ऑप्शंस में देखिएगा, राजीव गांधी संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या है, राजीव गांधी संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी। दूसरा आपके पास हो जाएगा राष्ट्रपति संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी हो जाएगा। सी ऑप्शंस हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शंस हो जाएगा आपके पास महात्मा गांधी संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी लाइब्रेरी सोसाइटी। एक मिनट, चले बताइए आप लोग, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, राजीव गांधी संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी होगा कि राष्ट्रपति संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी होने वाला है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी या महात्मा गांधी। मैं आपके लिए राइट आंसर लेके आ रही हूँ। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, चलें आते हैं हम अपने 5th नंबर के क्वेश्चन पर, जहां पर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है।
ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके पास ऑप्शन में देख रहे होंगे आप, क्या है? लिटिल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ग्रेट इंडिया है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपके पास कौन सा होने वाला है? लिटिल इंडिया होने वाला। अभी हम लोग पीछे सारी चीज को पढ़ करके आए, ऐसा यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो आप पीछे पढ़ करके ना, उन्हीं क्वेश्चंस जितना आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कराया जा रहा है, और कराए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आपको याद हो रहा है चीज़। अगर आप याद कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो क्लास में आंसर आप अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा? लिटिल इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिटिल इंडिया हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? आपके पास ऑप्शन है तुर्किस्तान, तुर्की, तुर्किया और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, चार ऑप्शंस दिए गए। कौन कौन सा? तुर्किस्तान, तुर्की, तुर्किया और तुर्कमेनिस्तान रखा गया है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है तुर्की। क्या रखा गया है? तुर्की। इसका क्या होने वाला है? परिवर्तित नाम के रूप में देखने को आप सबको मिलेगा। ठीक है, किसका? तुर्की देश का। क्लियर है? चलिए, हम आ गए अपने 7वें नंबर के क्वेश्चंस पर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? किसका? राजीव गांधी खेल रत्न, है ना? यही क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, बताया था कि पुरस्कार है एक टाइप का जो खेल के रूप में क्या होता है? मिलता है। तो कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न, लिखा भी है खेल रत्न, है ना? खेल से रिलेटेड होगा, उसमें जो पुरस्कार होते हैं उसका नाम है एक, कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हमारे पास है नरेंद्र मोदी, मेजर ध्यानचंद, अब्दुल कलाम और अरुण जेटली। हमें नहीं लगता कि हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ रखा है ना? ऐसा कोई नाम अभी तक तो हमने परिवर्तित नाम में देखा नहीं। हमने एक नाम देखा था, मेजर ध्यानचंद। कौन सा? मेजर ध्यानचंद हम लोगों ने देख रखा था। यह हमारे पास क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद। किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। क्लियर है? चले, हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या है? महाराष्ट्र में दौलताबाद किला का नया नाम क्या हो गया है? कहाँ पे? दौलताबाद किला कहाँ प्रेजेंट है आपका? महाराष्ट्र में जो प्रेजेंट है उसका नया नाम क्या हो गया है? देखिएगा, पहला देवगिरी लिखा है, देवगिरी किला। दूसरा है लोहागढ़ किला। तीसरा है, यहाँ पे अनिवर नहीं रहेगा, अमीर रहेगा, अमीर का किला। चौथा आपका रहेगा रणथंभौर किला। क्या रहेगा? रणथंभौर किला। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होने वाला है वो अमृत का किला, और चौथा ऑप्शन जो है रणथंभौर किला। चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इन चार ऑप्शंस में आप लोग देखिएगा कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, मैं बताती हूँ, इसका राइट आंसर है देवगिरी किला। क्या है? देवगिरी किला के रूप में रखा गया है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अपने 9th नंबर क्वेश्चन पर। बिहार मखाना क्या हो जाएगा? बिहार नहीं होगा, बिहार मखाना हो जाएगा। बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? किसका? बिहार मखाना। बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिएगा, बिहारी मखाना, कमल मखाना, कमलम मखाना और मिथिला मखाना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए क्या होगा? बिहारी मखाना नहीं है, कमल मखाना नहीं है, कमलम मखाना भी नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मिथिला मखाना। कौन सा हो जाएगा? मिथिला मखाना हो जाएगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके पास लास्ट क्वेश्चन है। मुंबई में बांद्रा वर्सोता समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? कहाँ पे? मुंबई में क्या है? एक नाम था, समुद्री मार्ग था, समुद्र से जाने वाला, मतलब समुद्री मार्ग था। उसका नाम क्या था? बांद्रा वर्सोता। क्या नाम है उसका? बांद्रा वर्सोता है। उसका नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? परिवर्तित नाम। देखिए, आपके पास चार ऑप्शन के रूप में कौन सा है? स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा, ठीक है, स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु रखा गया है, या तो दूसरा शहीद भगत सिंह बांद्रा सरवोसा सागरी सेतु, दो ऑप्शन। तीसरा है महाराजा रणजीत सिंह बांद्रा
वर्सोवा सागरी सेतु, और चौथा आपके पास है शिवाजी महाराज बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु रखा गया। क्या रखा गया? इन चारों ऑप्शंस में से आपके कौन से आंसर होने वाले हैं? इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ये इसका राइट आंसर होगा, स्वतंत्र वीर सरवरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु के रूप में रखा गया। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक आपके इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, आपके 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। यहाँ तक आपने क्या किया है, जितने भी परिवर्तित नाम थे, किसी भी चीज़ के जितने भी परिवर्तित नाम थे, इंपॉर्टेंट जितने भी थे, वो आपको क्लास में पढ़ाए गए। उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस भी कराए गए। आप लोग अगर अच्छे से क्लासेस कर रहे हैं तो मे बी आपकी चीज़ें क्या हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। अगर आप क्लासेस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम की डेट्स तो आ चुकी है, आप सबको भी पता है, तो अपनी जी जान को लगा दीजिए एग्ज़ाम को क्लियर करने में, है ना। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियोस क्या है, रोज़ रोज़ आपके पास क्या हो रही आ रही हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग पढ़ना शुरू कर लीजिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही है। अब आपके साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।